अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे नदीम खिलजी कहते हैं। दोस्तों आज जो है ना, मेरा एक आपसे एक बहुत ही एक अहम सवाल है, एक अहम ही नुक्ता है। वो नुक्ता ये है कि हम इतने ज़्यादा जो है ना बेसब्रे क्यों हो चुके हैं, कि हमारे अंदर इतनी ज़्यादा अदम बर्दाश्त हो चुकी है कि हम एक छोटी सी बात के ऊपर इतने ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं, इतने ज़्यादा जो है ना जोश में आ जाते हैं कि अगले बंदे की ऐसी की तैसी कर देते हैं। वो कहते हैं उसकी माँ बहन एक कर देते हैं, उसको गालम गलोच पे उतर जाते हैं। आखिर क्या वजह है? अब देखिए, कासिम अली शाह ने एक छोटी सी बात की कि खान साहब के अंदर अकड़ बहुत ज़्यादा है और जो मुखालिफ है उनके अंदर बताया कि जो उनको मतानत है, संजीदगी है, लचक है, मतलब कि वो बात मानने वाले हैं। और तो मसला ये है कि ज़ाहिरन तो अब कासिम अली शाह भी खुद कह रहे हैं कि देखें जी कितनी मामूली सी मेरी बात थी और इतना मुझे जो है ना मेरी इतनी ट्रोलिंग की गई, मुझे बुरा भला कहा गया, मुझे गालम गलोच की गई। इस तरह बहुत लोग जो खान उसके कासिम अली शाह के चाहने वाले थे, जो और बहुत से लोग भी हैं, वो कह रहे थे ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो दोस्तों बात ये है, मैं आपको पहले बता दूं कि गालम गलोच की जो बात है ना, उसका तो मैं कायल नहीं हूँ। गालम गलोच करना, किसी को लान तान करना, ये तो मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन देखिए बात ये है दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं है। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। सोचिए आपने एक समंदर को पार करना है और आपने बड़ा लंबा सफ़र करना है। अब जब आप सफ़र करते हैं और आपने बड़े तूफानों का और पत्नी बहुत चीज़ों का आपने सामना भी किया है, बड़ी मुश्किल से, और खौफनाक किस्म के जानवरों का भी आपने सामना किया है, और अल्टीमेटली आप किनारे पे पहुंचने वाले होते हैं, अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले होते हैं, और वहाँ कोई आके कुछ छोटा सा सुराख कर देता है। उस वक्त पहुंचते पहुंचते जो है ना, उस जहाज़ उसकी हालत भी बड़ी बिगड़ चुकी होती है, एक छोटा सा कोई सुराख कर देता है। तो सोचे मंजिल के पहुंचने के करीब होता है और उस वक्त कोई सुराख कर दे, सोचे उसकी क्या हालत होगी। बिल्कुल इसी तरह दोस्तों, अगर कोई माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ रहा है और बड़ी मुश्किलों से, जख्मों से, चोटें खाकर वो वहां पहुंचता है, अपनी जान हथेली पर रख के पहुंचता है, तो अचानक लास्ट में कोई पीछे थोड़ा सा खींच ले या कोई ऐसी रुकावट डाल दे, कोई पत्थर सरका दे, तो दोस्तों मुझे बताएं उस शख्स के साथ क्या होगा। बिल्कुल मेरे दोस्तों यही माजरा है। खान साहब ने जो मेहनत की थी, जो 22 साल 24 साल हो गए उनको मेहनत करते हुए, और जो लास्ट में अभी जो पिछले कुछ अरसे में जो हुआ है वो सब ने देखा है, और जो मुश्किलात खान साहब के ऊपर आई है, उनके कारकुनों के ऊपर आई है। तो दोस्तों अब इस मुश्किल हालात में आपको पता है खान साहब कौन सी जंग लड़ रहे हैं, सबको पता है किसके खिलाफ लड़ रहे हैं और क्यों लड़ रहे हैं। अगर इस जंग के अंदर, इस हकीकी आज़ादी मार्च के अंदर एंड टाइम पे जब पहुंचने के करीब हो, सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद अगर कोई लास्ट में कोई इंसान जो है आके उसको उस रास्ते से रोक लेता है, उसको मलाइन करने की कोशिश करता है, तो दोस्तों सोचें उसको क्या असर पड़ेगा, लोगों पे क्या असर पड़ेगा। एक छोटी सी चिंगारी ही एक बहुत बड़ी आग लगा सकती है, हर चीज़ को भस्म कर सकती है, ख़त्म कर सकती है। दोस्तों बिल्कुल यही माजरा है। अब देखिए दोस्तों, अब मंजिल पे पहुंच चुके हैं। अब ये छोटी सी, अगर कोई आकर छोटा सा सुराख करता है या कोई पाँव के नीचे से पत्थर सरकाता है, दोस्तों ये जो है ना अब मुमकिन नहीं है। ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि अब डू और डाई वाला मामला हो चुका है। आर या पार, इधर या उधर, ये वाला मामला नहीं रहा। इस वक्त की मैं बात करूं, हाँ अगर स्टार्ट में कोई सफ़र होता, शुरू में मुश्किलात आती, शुरू में एक दूसरे पे क्रिटिसाइज किया जाता, ये बातें स्टार्ट में होती। अब तो सबने देख लिया है, खुली आंखों से देख लिया है, वाज़े तौर पे देख लिया है कौन हक पे है और कौन झूठ पे है। तो अब तो मेरे ख्याल में ये मसला ही नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों ठीक है, गुस्सा भी बनता है, ट्रोलिंग भी ठीक है हद तक बनती है, और क्रिटिसाइज बनता है, क्योंकि कुछ जुमले कासिम अली शाह ने कुछ इसी तरह के ही कहे हैं, इनमें थोड़ी बहुत उनकी तबीयत सेट करनी बनती थी। लेकिन गालम गलोच को बिल्कुल कायल नहीं, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, उन बेचारों से थोड़ी सी गलती हो गई है, तो आप लोग भी ज़रा उसको माफ़ कर दें। मेरे ख्याल में बहुत हो गया, तो उम्मीद है वो ऐसा दोबारा नहीं करेंगे, तो अपना ख्याल रखना चाहिए, बहुत मुश्किल मरहला है। तो दोस्तों ये बात थी, यही बात मैं बताने जा रहा था कि बाज़ औक़ात एक छोटा सा वर्ड, एक छोटी सी बात, एक छोटा सा अमल भी बहुत बड़ा चीज़ का सबब बन जाता है। और दोस्तों इसी चीज़ का नाम 5th जनरेशन वार है, कि आप जहनों से लड़े। अब देखिए इतना बड़ा कासिम अली शाह था, इस पर लोग इतबार करते थे। सबसे अहम बात, उस पर लोग इतबार करते थे कि यह बड़ा न्यूट्रल किस्म का इंसान है, बड़ी खूबसूरत बात करेगा। मैं उसने कुछ ऐसी दोगली सी की बात की, डिप्लोमेसी वाली बात की कि उनको भी थोड़ा खुश कर दें, या ज़रा उनको भी कर दें, या बहरहाल कुछ अजीब सी बात उन्होंने कर दी, जो कि मेरे ख्याल में इस वक्त जो है, जब मंजिल के पहुंचने के करीब तरीन थे, ये मुनासिब नहीं था। तो उम्मीद है दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। अगर आपको ये बात समझ आई है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों शेयर करना मत भूलिए। हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।